गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सब हो वो आ गए। अपने अंदर की तपिश को पहचानो, अंदर की तपिश को पहचान लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठाना है। तो तपिश को पहचानो और पढ़ाई में लग जाओ दिन रात। आज हमारा टॉपिक है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। नाम में ही आंसर इसका ढूंढना शुरू करते हैं, राइट। रिप्रोडक्शन सबको पता है, रिप्रोड्यूस जस्ट लाइक ओन, ऑफ स्प्रिंग लाना, प्रोजेनी लाना, है ना। वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस और एक्युमुलेशन होता है मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर को, ट्रेट को आगे की तरफ ले जाना, जमा करते हुए आगे की तरफ ले जाना, डेट इज एक्युमुलेशन। तो अब इस कहानी में हमको तीन चीज दिखा। पहला दिखा रिप्रोडक्शन, फिर देखा कि वेरिएशन होता है रिप्रोडक्शन से। तो सही बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग के केस में होता है तो वेरिएशन होता है। फिर देखा वेरिएशन होने के बाद क्या होता है, उस वेरिएशन में एक्युमुलेशन हो रहा है। अब इस कैसे हो रहा है, अब इस चीज को समझेंगे। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम लोगों ने सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन बीइंग की अगर बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो दो लोगों का होना बहुत अहम है। एक मेल पार्ट का होना, एक फीमेल पार्ट का होना। मेल पार्ट का मतलब फादर इन, फीमेल पार्ट मतलब मदर इन। मेल पार्ट फादर इन और मदर इन जब आपस में कपुलेट करते हैं तो उनसे क्या होता है, जर्म सेल एक दूसरे में क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। कैसे होते हैं जर्म सेल ट्रांसफर, तो मेल के केस में और फीमेल के केस में, मेल के केस में जर्म सेल स्पर्म है और फीमेल के केस में जर्म सेल ओवा है। ये दोनों इंसान के आपस आने का मतलब है कि स्पर्म और ओवा भी आपस में मिला। स्पर्म और ओवा जब आपस में मिला मतलब कि कैरेक्टर मेल का स्पर्म में है, फीमेल का ओवा में है। मतलब मेल की कैरेक्टर क्या हो गया, उसकी लंबाई हो गई, उसकी कॉम्प्लेक्शन हो गया, उसके हेयर का कलर हो गया, उसके स्किन का कलर हो गया, उसका आपको आई का कलर हो गया। ये सारा ट्रेट, ये सारा कैरेक्टर स्पर्म भाई साहब के पास है। सिमिलरली फीमेल का कॉम्प्लेक्शन हो गया, फीमेल का हेयर कलर हो गया, फीमेल का आई का कलर हो गया, फीमेल टॉल है कि ड्वार्फ है, ये सारा कैरेक्टर ओवा में प्रेजेंट है। अब ये ओवा और स्पर्म जब आपस में फ्यूज होगा तो जाइगोट बनाएगा। जाइगोट का मतलब हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म और ओवम इन फर्टिलाइज एरिया, दैट इज नोन एज जाइगोट। तो जाइगोट हो गया, स्पर्म और ओवा मिला, मतलब कि यहाँ से स्पर्म की क्वालिटी भी यहाँ आई होगी, यहाँ से ओवा की भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आई होगी। तो जब जाइगोट होता है, तो जब रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो माता और पिता से जाते हैं प्रोजेनी में, जो जाइगोट में, वो हेप्लॉइड जाते हैं। हेप्लॉइड एच से, एच मतलब हाफ से बना है हेप्लॉइड। हेप्लॉइड मीन्स आधा। तो आधा मतलब क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग में कितने हैं, 46 है। मतलब कि मेल के केस में भी 46 क्रोमोसोम है, फीमेल के भी केस में 46 क्रोमोसोम। बट रिप्रोडक्शन के टाइम में हम क्या बोले कि हेप्लॉइड क्रोमोसोम जाता है, तो 46 का आधा 23 यहाँ से गए, 23 यहाँ से गए, 23 को आपस में सम कर दिया, तो ये जो जाइगोट बना, एक मुकम्मल जो फीटस बना, वो क्या आ गया, दोनों कैरेक्टर लेके आया। 23 कैरेक्टर इधर से पिता की तरफ से लेके आया, 23 कैरेक्टर माता की तरफ से लेके आया। मतलब कि उन कैरेक्टर्स में लंबाई भी होगी, उन कैरेक्टर्स में ड्वार्फनेस भी होगा, उन कैरेक्टर में टॉलनेस भी होगा, उस कैरेक्टर में जिसको ट्रेड भी बोलते हैं उसमें कॉम्प्लेक्शन भी होगा, उस कैरेक्टर में आपका शॉर्ट एंड हाइट भी होगा, उस कैरेक्टर में आपके आई का कलर भी होगा, उस कैरेक्टर में आपके हेयर का भी कलर होगा। ये सारा कैरेक्टर आपको जाइगोट में आगे मिल गया, मतलब कि आधा आधा दोनों में से आ गया, और ये मुकम्मल फिर 46 बन गया दोनों का कैरेक्टर लेके। अब इन दोनों को मिलने से एक नया वजूद में आया, प्रोजेनी मतलब ऑफ स्प्रिंग, एक नया ऑफ स्प्रिंग आया। ये इसमें माता पिता दोनों का कैरेक्टर है, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो आया, जो न्यू इंडिविजुअल जो जमीन पे आई, जो पैदाइश हुई, जो पैदा लिया, ना वो एकदम माता की शक्ल का एकदम हूबहू होगा मदर की तरह, ना वो फादर की तरह शक्ल का हूबहू होगा।
कैरेक्टर लेकर आया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पिताजी लंबे हैं तो बच्चा हो सकता है कि लंबा हुआ होगा, कैरेक्टर लेकर आया। मान लो कि पिताजी के हेयर का कलर ब्लैक है तो हो सकता है कि बच्चे का हेयर का कलर ब्लैक हुआ होगा, कैरेक्टर लेकर आया। मान लो कि पिताजी के आंखों का कलर ब्राउन है तो बच्चे का कलर आंख का ब्राउन हुआ होगा, अगर कैरेक्टर पिताजी का उसमें दिख रहा, डोमिनेंट कैरेक्टर में है तो। बट हूबहू नहीं होगा। हूबहू नहीं होने का मतलब है कि कैरेक्टर तो लेकर आया बट यहाँ पे वेरिएशन हो गया, चेंज हो गया। अब ससुरा शाहरुख खान का बेटा एकदम शाहरुख खान की तरह है क्या? चलो शाहरुख खान को छोड़ो, मान लो मेरा बेटा है तो मेरा बेटा एकदम मेरी तरह कॉपी थोड़े ना है। क्या हो सकता है कि मेरा बाल स्ट्रेट है तो उसका भी बाल स्ट्रेट हो सकता है, मेरा कॉम्प्लेक्शन गेहुआ है तो उसका भी कॉम्प्लेक्शन गेहुआ हो सकता है। मतलब ये सारे ट्रेड्स, ये सारा कैरेक्टर्स हम लोग का आपस में मिल सकता है, पर चेहरा एकदम एप्पल टू एप्पल कार्बन कॉपी की तरह नहीं मिल सकता। अगर मिलेगा तो वो वेरिएशन नहीं कहाँ, बट यहाँ तो वेरिएशन हो गया, एक नया आ गया वजूद में। ससुरा हो सकता है कि मेरा 5 फुट 6 इंच हाइट है तो ससुरा 6 फीट का हो जाए, है ना। तो 6 फीट का हो गया तो क्या हो गया, तो क्या हम पड़ोस में ढूंढने चलेंगे 6 फीट का आदमी कौन है रे? नहीं ना। ये वेरिएशन है, ये रिप्रोडक्शन बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन जब होगा तो वेरिएशन होगा। वेरिएशन मतलब चेंजेस आएगा। चेंजेस आएगा कब? जब रिप्रोडक्शन होगा। हमारे में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बड़ा आहिस्ते आहिस्ते आ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 9 महीने बच्चे का जो पालन पोषण माँ के गर्भ के अंदर, माँ के पेट के अंदर होता है, तो 9 महीने का टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है, इसीलिए वेरिएशन बड़ा कम दिखता है। बहुत सारे मिलियन ऑफ ईयर्स जब पास आउट कर जाएंगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन दिख जाएगा। एक गाना सुने हिंदी में, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। इंडियन आइडल में भैया नहीं जा सकते, अब इतनी भी अच्छी आवाज नहीं है। वो तो मेरी बीवी कभी कभी हम गाते हैं तो कहते हैं अरे जी देखिए तो कुत्ता कहाँ रो रहा था, हम चुप हो जाते हैं। अरे बापी, कुत्ता को बोली कि हमको बोली? जस्ट जोक ऑफ पार्ट, इस सब छोड़ो। खैर, तो गाना में हमने कहा गुलाबी आंखें। अभी तक तो ससुरा गुलाबी आंख किसी का नहीं देखा है, बट हो सकता है कि ये रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चक्कर में मिलियंस ऑफ ईयर्स है एगो जब अब आगे हम जाएंगे तो हो सकता है कि गुलाबी भी आंखें हो जाए भैया। अभी तो हम हिंदुस्तानी के आंखों का कलर क्या है? ब्लैक है, ज्यादातर थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है, गुलाबी तो है नहीं। पर इस ससुराई गाना तो बन गया है, तो चलो ठीक है, भविष्य का सोच के बना दिया होगा कि वेरिएशन में ये आ सकता है। तो ये आ सकता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स जब पास आउट हो जाएगा तो हो सकता है कि आंखों का कलर गुलाबी आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाए। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब वेरिएशन और एक्युमुलेशन किसको कहते हैं, एनसीईआरटी के बुक में ये टॉपिक है आपका, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में फॉर एग्जाम्पल मैं वजूद में आया तो मेरे माताजी पिताजी आपस में आए तो मैं मेरी वजूद में आई। मुझसे जो नया आएगा तो मैं क्या हो गया? पेरेंट्स कौन हो गए? मेरे माताजी पिताजी। मैं क्या हो गया? फर्स्ट जनरेशन हो गया। मुझसे जो जनरेशन आएगा उसमें कुछ और चेंजेस होगा तो वो आने वाली जनरेशन क्या हो गया? सेकंड जनरेशन हो गया। मुझ में जो कैरेक्टर था, ट्रेट्स था, वो किसका था? मेरे माता पिताजी का था। जो मेरे बच्चे में कैरेक्टर आया उसमें किसका किसका आ गया? उसमें कुछ अंश मेरे माता पिता का भी होगा और कुछ अंश ज्यादा से ज्यादा मेरा होगा। तो हम देखा कि दोनों जनरेशन का कैरेक्टर ट्रेट एक्युमुलेट होकर मेरे बाद वाली पीढ़ी में चला गया, जनरेशन में चला गया। मेरे बच्चों के जो बच्चे होंगे उसमें ससुरा 3 जनरेशन का कैरेक्टर जाएगा, मेरे माता पिता का, मेरा और उनका खुद। फिर जो चौथा जनरेशन आएगा उसमें ससुरा 3 जनरेशन का जाएगा। जो 5वां जनरेशन आएगा उसमें ससुरा 4 जनरेशन का जाएगा। इसी तरह अकुमुलेट होकर, संगनित होकर, एक जगह होकर जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर ट्रेट आगे की तरफ बढ़ रहा, आगे जनरेशन की तरफ बढ़ रहा। एक वक्त ऐसा आएगा, मान लो कि 100-200 पीढ़ी पार करने के बाद कि ससुरा उसका एकदम 100 साल पहले वाले जनरेशन से कोई लेना देना होगा ना होगा, क्योंकि ना हम छड़नानी या पड़नानी को हम नहीं जानते, 95 नहीं कहते ससुरा कौन है, हमको सिर्फ अपने माता पिता से मतलब है। तो हो सकता है कि अब उतना दूर से उसका वेरिएशन मैच ना करे, तो चेंजेस आ गया ना, वेरिएशन आ गया ना, था एक ही से पर अब तो चेंजेस आ गया, वेरिएशन आ गया। तो यही हुआ कि एक्युमुलेट करके जो जीन जा रहा, ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, वो ससुरा एक टाइम ऐसा आएगा कि वेरिएशन करा देगा, वेरिएशन करा देगा। तो फिर तुम लोग गाना गा सकते हो, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, क्या था गाना, ससुरा दीवाना हो गया, कुछ इस टाइप का था। खैर, तो समझ गए कि अक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। तो रिप्रोडक्शन तो ह्यूमन बींग में होता है, ह्यूमन बींग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है? वेरिएशन। तो हाँ होता है, एसेक्सुअल में भी
रिप्रोडक्शन में वेरिएशन। पर ये जो वेरिएशन होते हैं, जो कैरेक्टर जो चेंज हो रहे हैं, वो बड़ा कम होता है। क्यों? मान लो फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया की मैं बात की, तो बैक्टीरिया क्या हो गया, हमारे तरह तो अपने बच्चों को 9 महीना पेट में नहीं रखता है ना, वो सोच रहा है एकदम मल्टीपल रैपिडली क्या कर रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो जब ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जाए तो ससुरा का देखोगे शक्ल सब एक तरह का होगा। हम लोग में तो भाई शक्ल नहीं मिलता है ना, पर उस ससुराल लोग में देखोगे कि शक्ल सब एक तरह का होगा, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, पर देखने में सब एक तरह का निकलेगा। मतलब कि फिजिकली आप वेरिएशन देख रहे हो तो वहां नहीं हो रहा, बट इतने जल्दी इंक्रीज हो रहा। हमने 9 महीने में एक बच्चा का पैदाइश हो रहा है, इस अवसर 9 महीने में कितना मिलियंस और बिलियंस पैदा कर देगा। तो जब मिलियंस और बिलियंस आ जाएगा तो वहां पे देखोगे तो कोई नया बैक्टीरिया ऐसा मार्केट में आ जाएगा जो ससुरा कहेगा जब बेटा ये 40 डिग्री के टेम्परेचर पे तो हम हिलेंगे भी नहीं, हिला के दिखा दे ससुरा कोई में ताकत है तो। और उसका माता पिताजी जितना भाई था ससुरा 40 में टपक जाता था, ठुठुर के मर जाता था गर्मी से। पर इस ससुरा इसमें वेरिएशन आ गया कि वेरिएशन और 40 डिग्री वाला मेरा हिलाएगा, हम वेरिएट हो गए हैं, हमारा में ताकत आ गया कि 40-45 तक तो हम हिलवे नहीं करेंगे, है ना। तो देखो एक ही माता पिताजी का ये बैक्टीरिया, इसमें ऐसा वेरिएशन आ गया। अब वेरिएशन अच्छी चीज है, वेरिएशन आने से क्या हो गया कि वो करंट सिनारियो में जो उसकी जिंदगी थी वो उससे फाइट कर सकता है और सर्वाइवल हो सकता है। मतलब सर्वाइवल के लिए वेरिएशन बड़ी जरूरी, चाहे वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो समझ में आ गया होगा अकोमोडेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का क्या योगदान है इसमें। तो ये समझ में आ गया। तो गुलाबी आंखों है या भूरी आंखें हैं या काली आंखें हैं, सबके लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।